हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। और मेरी इस वर्ड मीनिंग की क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं छोटे से प्यारे से वो एसएससी के वर्ड्स दूंगा, प्लीज़ उनको एक्सप्लेन करूंगा सारे वर्ड को अच्छे से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और ये डेली वीडियोज़ मेरी आती हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखिए आज की क्लास का पहला वर्ड आपके लिए मॉर्नफुल। नंबर एक, पहला वर्ड है आपका मॉर्नफुल, जिसका मीनिंग होता है एक तरह से शौक से भरा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक तरह से इंडिफरेंट। जी, इंडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन। नंबर थर्ड, ओके, नेक्स्ट वर्ड है हार्टी। हार्टी, तो देखो हार्टी का मीनिंग होता है एक तरह से घमंडी। नंबर फोर है आपका इनबॉर्न। इनबॉर्न का मीनिंग होता है जन्मजात। नेक्स्ट फाइव, लीथल। लीथल का मीनिंग होता है एक तरह से घातक। These are the words related for SSC, CGL, CPO, CHSL and MTS and all other exams as NDA, NBS, KVS and TET, सुपर टेट, ऑल एग्जाम्स में ना ये मेरे वर्ड्स आपके आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड एक बार देखो। मॉर्नफुल का मीनिंग होता है शौक से भरा, इंडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन, हॉटी का मीनिंग होता है घमंडी, इनबॉर्न का मीनिंग होता है जन्मजात और लीथल का मीनिंग होता है घातक। बिल्कुल ना, ठीक है। तो मेरे साथ इन वर्ड्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। देखिए जनरली क्या है मॉर्नफुल, यहाँ से ना जब भी किसी वर्ड में हम फुल लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है ना। तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बनता है। तो ये वर्ड क्या हुआ, एक तरह से एडजेक्टिव हुआ, आया ना। ठीक है, मॉर्न जो बना है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है। नंबर एक, मॉर्न प्लस फुल इज इक्वल टू बनेगा क्या, मॉर्नफुल। जनरली हम ये देखते हैं कि फुल क्या है, एक सफिक्स है, सफिक्स, और सफिक्स को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय, तो हमने यहाँ पर ये जाना कि जब कभी किसी वर्ड में सफिक्स को ऐड किया जाता है और उसमें लास्ट में यानी कि डबल एल होता है, तो उसका एक एल को है एलिमिनेट कर यानी कि डिलीट कर दिया जाता है, यानी हटा देते हैं। तो यहाँ से ना एक एल हमने क्या किया, हटाया, और आपका बना मॉर्नफुल। और मॉर्नफुल होता है एडजेक्टिव। देखो मॉर्न, यहाँ पर मॉर्न होता है एक तरह से शौक, एक तरह से शौक। शौक का मीनिंग बोले तो सोरो, सोरो, सोरो बोले तो सैड, सैड को बोले तो अपसेट, अपसेट, है ना। सोरो, सैड एंड अपसेट। तो मेरे प्यारे भाई ये जो वर्ड है ये आपके सोरो को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सोरो के लिए साथ एलास, ये अपने साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लेगा, ठीक है। अलास एक सोरो को रेफर करता है जो दुख की बात को बताता है, यानी कि जब भी दुख कोई भाव हो, दुख का फीलिंग होगी तो वो एक्सक्लेम बनेगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके बाद लगेगा। यानी कि यहाँ पर अगर जाएंगे अलास का सोरो, ठीक है, तो मॉर्न का एक तरह से शौक, शौक का मतलब एक तरह से दुखी, और एक शौक वो होता है जी आपका, ठीक है। अब मुझे आपको ये कमेंट में बताना है कि वो कौन सा शौक होता है। तो आपका फॉन्ड ऑफ, जैसे शॉप को क्या बोलेंगे, फॉन्ड, फॉन्ड, और फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन होती है कौन सी, ऑफ। तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ के बाद में हमेशा क्या आता है, जिरड, प्लस
जिरंड। ओके, फॉर्म ऑफ प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आप यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर शॉक एक तरह से दुख की बात कर रहा है और एक तरह से शॉक की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको ये कमेंट में बताना है कि कौन सा वाला शॉक है, ठीक है। ए बी में से आपको एक को फॉलो करना है, ठीक है। तो सफिक्स मैंने यहाँ पर दिया, एक तरह से वर्ड के लास्ट में लगा और वह वर्ड के लास्ट में लगने पर आपको मिलता है वो प्रत्यय, ठीक है। सोरो का मतलब भी दुख होता है, सैड का मीनिंग भी दुख होता है और अपसेट का मीनिंग भी दुखी होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्नफुल आपका बना, एक होता है मॉर्न। मॉर्न ये एक तरह से शुरुआत करना, शुरुआत करना, राइट, है ना। मॉर्निंग का मीनिंग शुरुआत करना, तो इसी से बनेगा मॉर्निंग। इज इक्वल टू क्या बना, मॉर्निंग, ठीक है। तो ये मॉर्निंग क्या होता है, शुरुआत करना। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है, मॉर्निंग का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डस्क, यानी इवनिंग। इवनिंग इट मीन्स ये हुआ कि ये तो होता है डॉन, डॉन, और ये होता है डस्क, डस्क यानी कि संध्या एवं सायं, ठीक है, सायंकाल एवं संध्या। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, राइट। ये बात मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन, और इंडिफरेंट के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी हमेशा टू, ये हमेशा उदासीन होता है। बट ये अपोजिट बना है किसका, डिफरेंट का। डिफरेंट, डिफरेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कहाँ से, डिफर से। डिफर एक तो होता है डिफर और एक होता है ये वाला डिफर। डिफर ये रेफर करता है अंतर को, जबकि ये रेफर करता है टालने को, राइट ना। दोनों एसएससी में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डिफर का मीनिंग टालना और डिफर का मीनिंग होता है अंतर, और डिफर के बाद प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, प्लस फ्रॉम, इन दोनों के बाद प्रीपोजिशन बनेगा कौन सा, फ्रॉम, ठीक है। ओके, यहीं से मैं बात करूंगा आपसे रेंट। देखो एक वर्ड बना मेरा रेंट, तो रेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो रेंट आपका मीनिंग होता है किराया, किराया है ना, फेयर जिसे बोलते हैं। तो फेयर को भी बोलते हैं, फेयर भी बोलते हैं और फेयर भी बोलते हैं। देखो ये वाला फेयर जो होता है किराया होता है, ये वाला किराया होता है, जबकि ये वाला सुंदर होता है, ये वाला सुंदर होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सुंदर होता है, राइट ना। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मीनिंग होता है घमंडी। तो एक तरह से प्राउडी, मतलब कैसा, घमंडी। तो ये बना प्राउड से, ये बना है प्राउड से। तो प्राउड का मीनिंग क्या होता है, घमंड, और प्राउड के बाद प्रीपोजिशन क्या आती है, प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, प्राउडी के बाद। तो हॉटी के बाद भी प्रीपोजिशन यू विल यूज ऑफ, एंड प्राउड के बाद भी प्रीपोजिशन यू विल यूज ऑफ। ओके, राइट ना, यही से बनेगा प्राउडी, ओके ना, ठीक है। इनबॉर्न, इनबॉर्न का मीनिंग होता है जन्मजात। जन्मजात का मतलब क्या होता है कि जन्मजात आपके अंदर कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, तो एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हेरिटेज, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत, विरासत, ठीक है। तो इनबॉर्न जो हमें मम्मी पापा से, हेरिडिटी एक वर्ड बनता है, हेरिडिटी, ये भी विरासत से रिलेटेड है, ठीक है। विरासत, हेरिडिटी जो मम्मी पापा से मिलते हैं, ठीक है। बोर्न से ले लो, बोर्न यहाँ पर जो है वो एक तरह से बियर की थर्ड फॉर्म में भी, ओके। बियर, बियर का मीनिंग क्या होता है, दो होते हैं। नंबर एक सहन करना, और जन्म देना, और तीसरा होता है भालू। ये भी ये नाउन है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनबॉर्न है वहां पे लगा है, ठीक है, इन लगा है, इसमें प्रीपोजिशन यानी कि बोले तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, राइट। लीथल का मीनिंग होता है घातक। घातक का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से
डेंजर मतलब खतरनाक, डेंजर का मतलब होता है खतरा, मतलब खतरा। ओके ना। तो एक तरह से फैटल भी बोल सकता हूँ मैं इसको, फैटल, FATAL, फैटल। फैटल का मीनिंग घातक, राइट। तो लीथल का मीनिंग भी एक तरह से घातक, और फैटल का मीनिंग भी घातक। देखो लेट, LET, लेट, लेट एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है एक तरह से किराए पर देना, देना, या मतलब अनुमति देना, अनुमति देना, राइट ना। बट यहाँ पर ना एक बात है कि लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम्पल जैसे कि लेट मी प्ले, तो यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिव केस है, राइट ना। ठीक है, मेरे साथ एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। मॉर्नफुल का शौक से भरा, इंडिफरेंट टू उदासीन, हॉटी घमंडी, इनबॉर्न जन्मजात, और लीथल घातक। इसी तरह से मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी डेली वीडियोस आती हैं, प्लीज़ आप इन्हें लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। ठीक है, आप ऐसी वैसी वीडियोस देखने से बेटर है कि आप एजुकेशन की वीडियो को देखें, और इससे आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगा। तो आप हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखें, डेली देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले 2 और 3 मंथ्स में। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।